स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। तो डाइकॉट एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास जाइगोट से होता है। जाइगोट मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से डेवलप होता है। जाइगोट अनफेवरेबल कंडीशन में या विपरीत परिस्थितियों में अपने चारों ओर एक मोटी रेजिस्टिंग वॉल डेवलप करता है और इसे कहते हैं ऊस्पोर। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में ये रेजिस्टिंग वॉल फट जाती है और ऊस्पोर बाहर निकल जाता है और समसूत्री विभाजन या माइटोटिकली डिवाइड होकर दो सेल डेवलप करता है। ऊपर की सेल को कहते हैं बेसल सेल जो बीजांड द्वार की ओर होती है और नीचे की सेल को बोला जाता है टर्मिनल सेल जो निभाग की ओर होती है। हालांकि ये बेसल सेल और टर्मिनल सेल आधारी कोशिका और अंतस्थ कोशिका साथ साथ डेवलप होती हैं, लेकिन फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि बेसल सेल या आधारी कोशिका का डेवलपमेंट कैसे होता है। बेसल सेल या आधारी कोशिका अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्ली डिवाइड होकर 6 to 10 सेल डेवलप करती हैं। इन सेल को कहा जाता है 6 to 10 सेल को कहा जाता है सस्पेंसर सेल और निलंबक कोशिका। सस्पेंसर सेल की जो टिप वाली सेल होती है, जो टिप वाली सेल है वो फूल जाती है और एक फूली हुई कोशिका के रूप में एक संरचना का निर्माण करती है जिसको बोला जाता है हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया जो एम्ब्रियो से अटैच होता है और नीचे की जो सस्पेंसर सेल होती है वो डेवलप होती है हाइपोफाइसिस में। उसके बाद है तो इतना ही डेवलपमेंट था बेसल सेल का। उसके बाद है टर्मिनल सेल या अंतस्थ कोशिका का विभाजन कैसे होता है। टर्मिनल सेल या अंतस्थ कोशिका जो है वो पहले वर्टिकल या लंबवत विभाजित होकर बनाती है एक 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। तो ये है दिखाई दे रहा है एक 2 सेल प्रो एम्ब्रियो। ये 2 सेल प्रो एम्ब्रियो अगेन डिवाइड होता है और बनाता है एक 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो में 4 कोशिकीय प्राग भ्रूण में। ये 4 कोशिकीय प्राग भ्रूण अगेन वर्टिकली और ट्रांसवर्ली अनुप्रस्थ और लंबवत विभाजन से बनाता है 8 कोशिकीय भ्रूण 8 सेल प्रो एम्ब्रियो। 8 सेल प्रो एम्ब्रियो की जो 8 सेल हैं वो 2 टेयर्स में अरेंज हो जाती हैं। ऊपर की 4 सेल और नीचे की 4 सेल। ऊपर की जो 4 सेल होती हैं उन्हें कहते हैं एपीबेसल सेल जिससे प्लूम्यूल और शूट डेवलप होता है और नीचे की जो 4 सेल हैं उसे कहते हैं हाइपोबेसल सेल जिससे रेडिकल या जड़ का विकास होता है। ये 8 सेल प्रो एम्ब्रियो अगेन डेवलप इनटू अ ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो और ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है उसके बाहर की जो सेल दिखाई दे रही हैं उन्हें कहा जाता है डर्मेटोजेन जिससे एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। सेकेंड लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड ग्राउंड मेरिस्टम और जो भी सेंटर वाला पोर्शन है उसे कहते हैं प्रोकैम्बियम। ये गोलाकार भ्रूण अगेन डेवलप हो जाता है एक हार्ट शेप्ड प्रो एम्ब्रियो में और हार्ट शेप्ड या हृदयाकार भ्रूण दोबारा से विकसित हो जाता है हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो में या घोड़े के नाल के आकार के भ्रूण में। जब ये हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है तो इसमें ये 2 कोटिलिडॉन्स 2 बीजपत्र परमानेंटली दिखने लगते हैं। तो इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं कि एक जाइगोट से एक डाइकॉट भ्रूण का विकास कैसे होता है। आइए पूरा जानते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बारे में। डाइकॉट एम्ब्रियो के जो अपर मोस्ट जो सेल होती है उसे कहा जाता है हॉस्टोरिया और नीचे की जो सेल होती हैं उन्हें कहते हैं निलंबक कोशिका या सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल के जो लास्ट की जो सेल होती है उसे कहते हैं हाइपोफाइसिस जो कि रूट कैप से अटैच होती है। ये पोर्शन जो होता है उसे कहते हैं रूट कैप और रूट कैप के ठीक नीचे है रेडिकल जो कि रूट डेवलप करता है और ये आपको परमानेंटली 2 कोटिलिडॉन्स 2 बीजपत्र दिखाई दे रहे हैं और इनके बीच में है प्लूम्यूल जिससे कि शूट सिस्टम अराइज होता है।
इस प्रकार हम डाइकोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं।